अपने आप में जो है इतना भारी है कि अगर ये बंद हो जाती है तो इसको आप अकेले आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। डिस्क ब्रेक है। जिन लोगों ने हमारी पीड़ा समझी है, कभी आप रायबली आइएगा तो हम आपको लोगों से मिलवाएंगे। आपने हमारी पीड़ा को समझा। आप माइक लेके मेरे सामने खड़े हैं। ज़्यादा नहीं, 6 महीने के अंदर कोई चमत्कार आप देखेंगे। क्यों? आप एक बाबा की पीड़ा को समझ रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि किस मुंह से राम का नाम लेते हो। जिस देश के अंदर एक 85 साल के बाबा को और वो भी एक हिंदू लूट रहा है, इससे शर्म की बात और क्या है? तकलीफ दे रहे हो आप। नहीं, हमने शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे मैकेनिक को कि इतनी उम्र में इनको परेशान कर रहे हो। तुम्हारे पिताजी होते क्या ऐसे बोलते, रायबरेली से उठा लाओ? अरे अपना पिता, अपने बाबा, अपना मुखिया मानकर इनकी सेवा में लग जाइए। हवाई जहाज है साहब, एक ट्राली है केवल, है तो हमने कहा रायबली आइए, आने जाने का किराया, खाना, खर्चा सब हम देंगे। अब भावना देखिए, 2085 साल का बुजुर्ग खाना, किराया सब देने को तैयार है, लेकिन ये ऐश बाग वाले ऐश में खोई हुई है। हम सच की आवाज बनते रहेंगे और बाबा जैसे व्यक्तित्व की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, और बाबा की आवाज को बुलंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जेटी न्यूज बोलो, जय जेटी न्यूज। दोस्तों नमस्कार, इस समय मौजूद हैं मंदाकिनी अपार्टमेंट में। हमारे साथ लखनऊ में आ चुके हैं बाबा श्याम साधु। इनसे सीधे बात करेंगे क्या समस्याएं ये झेल रहे हैं इस उम्र में, 85 साल से अधिक उम्र, और इस उम्र में इनको कैसे किया जा रहा है परेशान। सीधे बात करेंगे। बाबा जी क्या समस्या आ रही है, पहले ये बताइए। अब समस्या ये आ रही है कि अब हम क्या बताएं, हम अपनी गलती कहें, किसकी गलती कहें। ये असल में हमको एक जुगाड़ वाले रिक्शे की ज़रूरत थी। तो जुगाड़ के रिक्शे वालों ने ये बताया कि साहब एक बैटरी का इतना बढ़िया चीज़ बना देंगे और बिल्कुल फूल के जैसी गाड़ी चलेगी। तो हम उसकी बातों में आ गए और हमने ऑर्डर दिया और डोनेट कार्ड कंपनी ने भाई पेमेंट किया। इसमें डोनेट कार्ड कंपनी की कोई गलती नहीं है। बनाने वाले ने हमें बेवकूफ़ बनाया। पहले कहा 1,60,000 में बाबा जी गाड़ी बन जाएगी, और जब कंपनी वालों ने इनको पेमेंट भेजा तो धीरे धीरे उसकी स्कीम बढ़ती गई। स्कीम बढ़ा के अब साहब ऐसा है बाबा जी, फिर आपने कहा बहुत बढ़िया बनना चाहिए। हमने कहा ठीक बढ़िया बनाओ, लेकिन बढ़िया बनाने के चक्कर में हम मारुति कार मांग रहे हैं और तुम हमको रोडवेज की, टाटा का हमको एक ट्रक पकड़ा दे रहे हो। टाटा के ट्रक से कम नहीं है, इसको आपको हम देखें। वो गाड़ी है भारी भरकम, लेकिन इसको अगर ये डाउन हो जाती है तो खींचने में मुश्किल है। इस उम्र में जब अच्छे अच्छे जवाब दे जाते हैं तो बाबा श्याम साधु करते हैं बंदर भोज और जीवों की मदद करते हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी भारी गाड़ी बना दी और डिस्क ब्रेक इसमें दे दिया ताकि इमरजेंसी में आप सीधे मार सकते हैं, पूरी गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन बाबा को समस्याएं बहुत हो रही हैं। 2 बार लखनऊ आना पड़ा इस उम्र में, ठंड का मौसम आ रहा है और बाबा को बार बार पैसे लगा के लखनऊ का चक्कर काटना पड़ रहा है। और क्या दिक्कत हुई, क्या बात हुई उनसे आपकी? वो उन्होंने जब गाड़ी दिया, पहली बार गाड़ी रायबरेली गई तो उन्होंने कहा 120 किलोमीटर ये गाड़ी चलेगी, क्योंकि इसमें सबसे महंगी बैटरी उन्होंने बताया है। 75 किलोमीटर पर ही ये गाड़ी बंद हो गई। लेबर जो था चलाने वाला, उसने फ़ोन किया। इत्तेफाक से हमारे नाती घर में थे तो हम लोडर लेके आए, रास्ते से खींच के ले गए। रात में बैटरी चार्ज किया। दूसरे दिन हम बंदर भोज करने गए तो वहाँ गाड़ी बंद हो गई, चली नहीं। फिर वहाँ से गाड़ी रास्ते में बांध के खींच के आई तो मैकेनिक ने कहा बाबा जी एक बार इसको लाना पड़ेगा। अरे हमने कहा भैया कौन हवाई जहाज़ है, सुपरसोनिक जहाज़ है, अरे यहीं चले आओ, यहीं बना दो आ करके। नहीं बाबा जी एक बार तो लाना ही पड़ेगा। आना पड़ा बाबा को लखनऊ, इसको लेकर लाद करके लोडर पे। और अभी भी देख सकते हैं यहाँ मौजूद है। अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि रायबरेली पहुंच जाएगी। क्या नाम है उनका, कहाँ है उनकी दुकान, बताइए आप। ये ऐशबाग रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 है, उसके सामने अवधे इनका नाम है और यही सब काम वो करते हैं। सामने हनुमान जी के एक मूर्त है, पीपल का पेड़ है, गेट नंबर 1 के सामने। मतलब अवधे लगा दिया बाबा को छूना। क्या बाबा
कुछ समस्याएं जो हो रही हैं वापस ले पाएंगे। और पैसा दिया दुगना। पैसा लिया है दुगना, सेवा दी है आधी। यानी रायबरेली पहुंच नहीं पाती गाड़ी, पिछली बार बंद हो गई थी, अब की बार दोबारा जा रही है। हाँ। और बार बार लाद के लाएंगे या बंदर भोज करेंगे। इस उम्र में क्या क्या करेंगे बाबा, क्या समझ पाएंगे लोग उनकी भावनाएं। अब हम जाएंगे 2 घंटे के बाद, लेबर को अभी भेज रहे हैं कि रास्ते में कहीं अटके पड़े रहोगे तो हम तुमको बांधेंगे, खींचेंगे, ले जाएंगे। तो बताइए बताइए कैसे कैसे लोग हैं समाज में, कैसे कैसे लोग हैं जो बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मुनाफाखोर लोग हैं ये, मैं तो कहूँगा ये मुनाफेखोर। क्या कहेंगे जब आपके साथ ऐसा कर लिए तो दूसरे आदमी के साथ क्या करेंगे। वो लेबर से बता तो रहे थे कि हमारा क्या नुकसान हुआ, क्या बता रहे थे, कितने हजार का। लेबर से बात करें, क्या समस्या हुई थी पिछली बार जब ये रिक्शा ले पिछली बार रायबरेली 8 किलोमीटर रह गया या बैटरी लो हो लो हो गई। गई। हाँ, उसके बाद जब 1 आपके किलोमीटर हम खींच के ले गए पैदल, बहुत वजन गाड़ी थी। फिर बाबा से मैं बोले हम नहीं लेके आ पाएंगे, फिर बाबा लोडर में इसको बंधवा के लेके गए। इसको देखिए कितना पूरा लोहा लगा हुआ है और ये गाड़ी अपने आप में जो है इतना भारी है कि अगर ये बंद हो जाती है तो इसको आप अकेले आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, डिस्क ब्रेक है। तो ये बताइए उनके साथ हुआ क्या जो बाबा साथ धोखा किए। वो बोले कि इसमें बहुत सामान हम चेंज कर, हमारा बहुत नुकसान हो गया है। वसूल ले गया भगवान लग रहा है। हाँ, ये तो है ही है। जिन नफाखोर लोगों के प्रति बाबा ने अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा है जिन लोगों ने हमारी पीड़ा समझी है, कभी आप रायबरेली आइएगा तो हम आपको लोगों से मिलवाएंगे और ज़रूरी भी है। जिन लोगों ने हमारी पीड़ा समझी है वो आज कहाँ से कहाँ निकल गए, और जिन लोगों ने हमें पीड़ा पहुंचाई है वो जहन्नुम में मिल गए। हमने यही देखा है। आपने हमारी पीड़ा को समझा। आप माइक लेके मेरे सामने खड़े हैं, ज़्यादा नहीं 6 महीने के अंदर कोई चमत्कार आप देखेंगे। क्यों? आप एक बाबा की पीड़ा को समझ रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि किस मुंह से राम का नाम लेते हो। जिस देश के अंदर एक 85 साल के बाबा को, और वो भी एक हिंदू, लूट रहा है, इससे शर्म की बात और क्या है। बाबा तो रुष्ट हो गए हैं और रुष्ट होना भी बनता है। तकलीफ दे रहे हो आप। नहीं, हमने शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और शर्म आनी चाहिए ऐसे मैकेनिक को कि इतनी उम्र में इनको परेशान कर रहे वजनी हो। गाड़ी। तुम्हारे पिताजी होते क्या ऐसे बोलते रायबरेली से उठा लाओ। अरे अपना पिता, अपने बाबा, अपना मुखिया मानकर इनकी सेवा में लग जाइए। क्या चला जाता आपका अगर आप रायबरेली चले जाते तो। और इसके लाने में सारे उपाय होते हैं मिस्त्रियों के पास। भाई कौन हवाई जहाज है साहब, एक ट्राली है केवल, है तो हमने कहा रायबरेली आइए, आने जाने का किराया, खाना, खर्चा सब हम देंगे। अब भावना देखिए, 2085 साल का बुजुर्ग खाना किराया सब देने को तैयार है, लेकिन ये ऐस बाग वाले ऐस में खोई हुई है। ऐस में खोए थे जी, और हमको वही हमारे मत्थे मस लिया। ये देखिए यही है वो जो है बनाया है। यही बाबा से हम कह रहे थे कि यही आप नया लेते तो 1.5 लाख में मिल जाता आपको, बना बनाया ट्रॉली वाला। लेकिन ये बाबा को कुल मिला के इन्होंने परेशान किया जी। लेकिन बाबा आप इसको आप दोबारा मत लाइएगा। नहीं, अब तो सवाल नहीं। अब तो इनको हम सीधे सीधे इनके एक एक पुर्जे खोल करके कबाड़ी के हाथ बेच लेंगे, वो हमको मंजूर है। लेकिन मैं लखनऊ तो नहीं आऊँगा। अब हमने कंपनी वालों से कहा है 3 लाख रुपए लिए इससे आप। जी हाँ, नहीं 2,60,000 तो इसने लिया, और उसके ऊपर GST वगैरह कंपनी वालों ने। बताइए इतना पैसा लिया गया, उसके बाद इसने लिया है। इसका बाद कोटे से तो गया है बाबा के ना जी, बाबा के नाम पे पैसे मिले हैं ना। तो ये समस्याएं हैं। ऐसे ही हम सच की आवाज़ बनते रहेंगे और बाबा जैसे व्यक्तित्व की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, और बाबा की आवाज़ को बुलंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जेठी न्यूज़ बोलो, जय जेठी न्यूज़। आप सफल होइएगा। मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूँ। आपने हमारी आवाज़ को सुनी, तो हमारी पीड़ा को आपने जन जन तक पहुँचाया तो